आज का जो हमारा टॉपिक है वो जॉर्ज बर्नार्ड शो की एक रोमांटिक कॉमेडी आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन ये एनियड की जो सॉरी विर्जिल की जो एनियड बुक है उसकी स्टार्टिंग लाइन में ही एक टाइटल था। मतलब लाइन थी आर्म्स एंड द मैन, वहीं से टाइटल उठा लिया जॉर्ज बर्नार्ड शो ने। जॉर्ज बर्नार्ड शो जिन्हें मतलब नोबेल प्राइज भी मिला है और बहुत बड़े राइटर है, प्ले राइट है, मतलब ड्रामा लिखा करते थे, आयरलैंड के हैं। और जॉर्ज बर्नेट शॉ ने आर्म्स एंड द मैन लिखा है। अगर कभी जॉर्ज बर्नेट शॉ किसी के भी सिलेबस में अगर कहीं लग जाता है, चाहे ग्रेजुएशन हो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो इसका यही ड्रामा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आर्म्स मतलब शस्त्र होते हैं, और मैन से मतलब इंसान है। शस्त्र से यहाँ युद्ध से सेंस है, और इंसानों से मतलब लव और मैरिज से है। तो एक तरीके से अगर इसकी थीम देखें तो वॉर एंड मैरिज या लव एंड वॉर, यही थीम है। और एक तरीके से यहाँ पर इस प्ले में अगर हम बात करें जॉर्ज बर्नेट शॉ की, तो वो जॉर्ज बर्नेट शॉ और अगर गाल्सवर्दी दोनों को इकट्ठा सा देखे तो आपको थोड़ी सी सिमिलरिटी दोनों में मिलेगी। मतलब ये दोनों के दोनों ही कुछ इस तरीके से प्ले लिखा करते थे, मतलब जो सामाजिक मुद्दों पर जो चल रहा होता है, मतलब एक प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे भी जो युद्ध में आजकल किस तरीके की चीटिंग चल रही है और लव का, ये दोनों ही चीजें जॉर्ज बर्नेट शॉ ने इस प्ले के अंदर बताई है। ये जो ड्रामा है, अ, यहाँ पर आर्म्स एंड द मैन, इस ये थ्री एक्ट में है। मतलब कॉमेडी जो है वो बहुत सिंपल सी कॉमेडी, छोटी सी कॉमेडी है। और इसकी स्टोरी भी इजीली समझ में आ जाती है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि मतलब बहुत ही कम कैरेक्टर है, एक ही घर में सारी कहानी है। तो ये घर है पेटकॉफ का, और उसी घर की पूरी कहानी है, उसी के बारे में आज हम जिक्र भी करेंगे। तो ये मतलब इजीली स्टोरी अगर समझ में आ जाती है तो फिर आसानी से फिर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसकी कहानी बहुत ही आसान है। एक परिवार है पेटकोप का, उसी में ही तीन परिवार के सदस्य हैं, और वहीं से जुड़ी हुई कहानी है। इस कहानी को समझने से पहले हमें एक युद्ध, इसकी बैकग्राउंड है, मतलब एक वार, एक बैटल हुआ था और दो देशों के बीच में हुआ था। एक बुल्गारिया है और एक सर्बिया है। तो बुल्गारिया और सर्ब, ये दोनों के बीच में एक युद्ध चल रहा है। मतलब स्टार्टिंग ही इस बैटल से दिखाई गई है। और यहाँ पर एक इंसान जो मेजर है इसी परिवार का, पेटकोफ परिवार है बुल्गारिया का। तो आप एक कहानी को ऐसे समझने की कोशिश करो। ऊपर मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीन कैरेक्टर जो लिखे हैं, ये तीनों एक फैमिली के ही मेंबर है, और फैमिली है बुल्गारिया की। तो बुल्गारिया, ये इनका युद्ध सर्ब वालों से चल रहा है। तो ये दो कंट्री का आपस में युद्ध है, दोनों मतलब एक नेबर कंट्री है, और बुल्गारिया और सर्ब के बीच में युद्ध हो जाता है। तो यहां पर जब ये युद्ध होता है, तो इसमें एक मेजर है इसी परिवार के, जिनका मतलब इसके हेड है मेजर पेटकॉफ, जो काफी एजिड भी है। वो आप मेजर पोल पेटकॉफ, जो सेकंड नंबर पे मैंने लिखा हुआ है, तो मेजर पोल पेटकॉफ फादर है ये रेना के। रेना इसकी हीरोइन है। इसकी बेटी है पोल की, पोल पेटकॉफ। तो मेजर पोल पेटकॉफ, मतलब पोल नाम हो गया, पेटकॉफ सरनेम हो गया, और मेजर ये आर्मी में है। ये भी युद्ध पे जाते हैं, मतलब युद्ध पे गए हुए हैं इस समय, क्योंकि इस समय युद्ध चल रहा है। और घर में ये लड़कियां हैं, इसका मतलब एक इसकी माँ है रेना की, कैथराइन, और एक रेना है। तो रेना और कैथराइन ये मदर और डॉटर है, और रेना मतलब इसमें हीरोइन है, उसकी मदर है कैथराइन। और पॉल पेटकॉफ युद्ध पे है। तो कहानी स्टार्ट जो होती है, ये घर की बालकनी से होती है। मतलब सेकंड फ्लोर कह दो, या मतलब ग्राउंड से ऊपर जो सेकंड स्टोरी बोल दो। तो यहाँ पर रैना का कमरा ऊपर वाला है, और वो उसी में उसके बेडरूम से कहानी स्टार्ट होती है। थ्री एक्ट प्ले है, छोटा प्ले है। तीन ही एक्ट है इसमें। फर्स्ट एक्ट रैना के बेडरूम से, उसके कमरे से होता है। वो बाहर जैसे बालकनी होती है ना, छज्जे पे खड़ी होकर के, और एक बहुत दूर उसकी बालकनी से दिखाई देता है नेचर का बहुत बढ़िया नजारा। वो देखती है कि माउंटेन है जो स्नो से भरे हुए हैं, मतलब स्नो वाले माउंटेन है, उन्हें देखती है, वहां से उसका नजारा, स्टार देखती है। रात का समय है, अंधेरा हो रहा है। तो उन्हें देखते देखते वो मतलब थोड़ा सा इमेजिनेटिव हो जाती है, क्योंकि उसका मंगेतर जिसका नाम सर्जियस है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पे जो कैरेक्टर है, दो मेड सर्वेंट है, एक मेड सर्वेंट और एक मेल सर्वेंट, मतलब दो नौकर है इसी परिवार में। एक का नाम, जो लड़का मतलब जो मेल है वो निकोला है, और जो लेडी है वो लूका है। तो लूका और निकोला ये दो भी इसी घर में रहते हैं। तो इसका मतलब टोटल, अगर हम इस
पूरे फैमिली में देखें तो 3 मेंबर हो गए, 2 नौकर हो गए, तो 5 कैरेक्टर तो यही हो गए, और पूरे ड्रामे में 7 कैरेक्टर है। तो 2 कैरेक्टर बचे हैं, एक कैरेक्टर और इसी रैना से जुड़ा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है सर्जियस सारनोफ। सारनोफ जो है उसका सरनेम है, सर्जियस है। ये जो कैवेलरी, मतलब घुड़सवारी वाली जो आर्मी होती है ना, जो घोड़ों पे चलती है इसी युद्ध में, तो उसका हेड है ये। तो इसका मतलब ये भी युद्ध पे गया हुआ है। तो दामाद और ससुर दोनों, पॉल पेटकॉफ भी और सर्जियस भी, दोनों के दोनों लड़ाई पे गए हुए हैं। तो लड़ाई ऑलरेडी चल रही है, और ये एक मतलब मैदान पे लड़ाई चल रही है, और यहाँ पर घर में ये लेडीज है। तो यहाँ से प्ले स्टार्ट होता है, और यहाँ एक कैरेक्टर ब्लड सैली आएगा, कैप्टन ब्लड सैली। इसके बारे में भी बताऊंगा मैं जैसे जैसे कहानी चलेगी। तो स्टार्टिंग होती है, रहना अपने छज्जे पे, मतलब उस पे बालकनी पे खड़ी है, और उसके लिए उसकी मदर बार बार आती है, जैसे लेट हो जाती है तो वो कहती है कि तुम डेली जो है लेट सोती हो, दरवाजा बंद करना ध्यान नहीं रखती हो। तो वो इस तरीके से चेकिंग के लिए आती है, जैसे माँ बाप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। कैथराइन के बारे में मैं आपको बता दूं, जो उसकी मदर है, वो बहुत ज्यादा मतलब जैसे फैशनेबल होते हैं, और थोड़ा सा अपने आप को अमीर दिखाना चाहते हैं, वो इस तरीके की लेडी है। इनके घर में एक लाइब्रेरी है, वो उस लाइब्रेरी की इतनी बातें करती है। अभी अभी उसमें इसने बैल लगवाई है, घंटी बजा के नौकर को बुलाना, सोचती है कि ये बड़ा शाहीपन है। इस तरीके की मतलब उसकी सोच रहती है, अपने आप को ऊंचा उठाना कि भाई अब तो मैंने ऐसा कर दिया। बोलने का तरीका, नौकर को बुलाने का जो वे ऑफ टॉकिंग है, मतलब थोड़ा एरिस्टोक्रेट शो करना चाहती है अपने आप को। रैना अभी फिलहाल ही एंगेज हुई है सर्जियस से। अब वो सर्जियस के बारे में सोचती है, अपने रूम में उसने सर्जियस का फोटो भी लगाया हुआ है। अब वो सर्जियस के बारे में सोचती है, उसे सर्जियस मतलब अभी तक उसके माइंड में सर्जियस है कि उसी से मैं शादी करूंगी। सर्जियस युद्ध पे गया हुआ है। यहाँ जब रैना वो भूल जाती है लूका, वो एक उसकी जो बोल्ट मतलब चटकनी होती है ना, उसकी लगाना भूल जाती है। तो जैसे वो लेटी हुई थी, तो जब भी रात के समय ऐसा महसूस होता है, रैना सोई हुई थी, तो एक व्यक्ति, वही है वो ब्लड सैली, जो इसका हीरो कहा जाएगा, कैप्टन ब्लड सैली। वो पाइप से चढ़ करके, और इसके बालकोनी का जैसे वो विंडो होती है ना, उसकी चटकनी लगाना भूल गई। तो वो खुली हुई थी, उसने देखा, उसने एंट्री कर ली अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसके पीछे सेना दौड़ रही थी बल्गेरिया की। तो बल्गेरिया जो है उसी कंट्री जहां पर ये रहते हैं। और सर्ब वाले जो है, जो सर्बियन है, उसकी तरफ से लड़ रहा था ये कैप्टन ब्लड सैली। कैप्टन ब्लड सैली ना बल्गेरिया का है ना सर्ब का है, ये अलग से हायर करा हुआ है, प्रोफेशनल सोल्जर है। और ये आर्मी की तरफ से, इनके दुश्मन आर्मी की तरफ से लड़ा है, मतलब सर्व वाले की तरफ से लड़ा है। कभी कभी हम भूल भी जाते हैं, तो ध्यान रखना, ये स्विट्जरलैंड का है, इसे स्विस सोल्जर बोलते हैं, SWISS। स्विस का मतलब होता है स्विट्जरलैंड। तो स्विस भी एस से बना है, सर्ब भी एस से बना हुआ है। तो ये सर्बियन आर्मी के साथ लड़ा है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो कंफ्यूज से हो जाते हैं कि ये बल्गेरिया वाली था या वो सर्ब वाला में था, मतलब इनमें कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखना, एस से ही स्विस है, एस से ही सर्बिया है। और बल्गेरिया वाले जो है, उन्होंने भी अपने, मतलब जैसे प्रोफेशनल सोल्जर अलग से हायर अलग से बुलाते हैं ना, तो इन्होंने रसियन वाले बुला रखे थे, मतलब इनके जो सोल्जर थे वो रूस के थे। और जो सर्ब वाले ने बुलाए थे वो ऑस्ट्रेलिया से बुलाए थे। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूँ, अलग है ये कंट्री। तो यहाँ पर 2 सेना अलग अलग जगह से भी बुलाए हुए थे, उन्होंने ऑस्ट्रिया वाले बुलाए हुए थे, और इन्होंने रसियन वाले, रसिया बुलाए हुए थे। और ये एक अकेला सिंगल स्विट्जरलैंड से था। ये भी क्वेश्चन बनता है, इसने सर्ब वाले को ही क्यों चुना था, मतलब ये बल्गेरिया के लिए भी तो वर्क कर सकता था, या वहां पे भी तो इसे तो पैसों के लिए लड़ना था। प्रोफेशनल सोल्जर जो होते हैं, उनका मतलब होता है कि वो युद्ध लड़ेंगे पैसों से, तो इसे जो भी हायर कर लेगा। तो इसे हायर करा था सर्ब वालों ने। ऐसा कहा जाता था कि सर्ब वाले इससे पहले आके मिले थे, तो इसने उन्हीं के साथ ही हो गया था। इसे क्या पता था कि मुझे बुल्गारिया में एक ऐसे घर पे शेल्टर लेनी पड़ेगी, और फिर मेरा लव अफेयर वहीं चलेगा। तो रेना पेटकॉफ जो उसी रूम में थी, उसे एहसास हुआ कि शायद कोई मेरे कमरे में आ गया है। वो सोती ही उठ जाती है। और ये चीज किसी ने पाइप पे चढ़ता हुआ वहां पे भी देख लिया था, इसके पीछे जैसे आर्मी दौड़ रही थी, तो ये पाइप पे चढ़ के आ गया, अंधेरा हो रहा था, अंदाजा हो गया था कि कोई ना कोई घर में एंट्री कर गया है। रेना उठ गई, उसने जब देखा इसे, तो ये थोड़ा मतलब ऐसे मटमैले से कपड़े पहना हुआ था, अलग ही था, थोड़ा लंबा चौड़ा सा, काफी एजेड भी था, 34 ईयर ओल्ड दिखाया गया है। तो रेना इसे देख के शुरू में डर सी जाती है, बाद में धीरे धीरे जब ये बातें करते हैं,
वो इससे खुलने लग जाती है, ये अपना परिचय कराता है कि मैं ऐसे ऐसे सूट से हूँ। और ये युद्ध जो था उसी युद्ध में से ये भागा था। और इसके पास एक पिस्टल थी। इसने ये भी बताया कि युद्ध के बारे में जैसे जिक्र होता है, तो जो रेना है ये एक तरीके से मतलब इसके बारे में जब बात करती है तो ये उस युद्ध की एक घटना बताता है कि ये युद्ध जो था उसमें गलत तरीके से एम्यूनिशन इसे इसकी सेना को दे दिया गया। कहता है कि अरे व्यक्ति बड़े चीटर होते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ था हकीकत में कि जो युद्ध में जो गोला बारूद दिए जाते वो सर्जियस जो इसका मंगेतर था उसी की वजह से ही इस सेना में, जो सर्व वाली सेना थी जिसमें ब्लड सैली था, गलत गोले बारूद दे दिए गए जो फिस निकले थे। मतलब आदमी अगर गोली चलाता था तो वो चल नहीं रही थी। जो बम चलाए जाते थे ना, जैसे आपने देखा होगा दिवाली में पटाखे फुस हो जाते हैं, तो गलत तरीके से मतलब चीटिंग करी गई थी और इस सेना जीत गई थी बुल्गारिया की। सर्व वाले हार गए थे। जब ये उसका फोटो देखता है सर्जियस का, तो ये बताता है कि यही तो था वो इंसान जो डॉन क्विक्सेट की तरह है। उसने एक एग्जाम्पल दिया था, ऐसे ही लड़ता हुआ आ रहा था, अगर गोली चल जाती तो मारा गया होता, लेकिन इसे सब कुछ पता था। तो रेना इस बात से बड़ी मतलब उसे सॉक्ड होती है और वो उसकी बुराई सुनना नहीं चाहती ब्लड सैली से। क्योंकि इससे पहले ही जैसे एक्ट शुरू होता है, प्ले स्टार्ट होता है, तो कैथराइन डिस्कस भी कर रही थी रेना से। और वो बता रही थी कि कैसे सर्जियस ने, हम युद्ध जीत गए हैं और सर्जियस उसमें हीरो बना है। तो ये कह रही थी कि अरे मैं तो मदर सर्जियस के बारे में थोड़ा सा गलत ही सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा, कभी जीतेगा नहीं जीतेगा, और बताओ वो जीत गया, वो तो हीरो है, ऐसे मतलब इसने मतलब उसकी तारीफ चल रही थी। लेकिन ब्लंट सैली ने सारी चीजें आकर के बिल्कुल चकनाचूर कर दी है। वो कहता है कि अरे ये कुछ नहीं है, और ये बात हकीकत भी थी। ब्लंट सैली एक अच्छा वैरियर है, योद्धा है, लेकिन सर्जियस उसके सामने कुछ नहीं था। और किसी तरीके से चीटिंग करके, ये चीटिंग ही करी गई थी कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। और ये युद्ध जो था वो बुल्गारिया वाले जीत गए थे। अब वो यहाँ इससे रैना से बात कर रहा था, रैना और उसमें थोड़ी सी जब बातें होने लगी तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग से वो चीजें निकल गई। तभी नॉक होता है दरवाजा, और कुछ रशियन आर्मी ऑफिसर लूका उन्हें लेकर के आती है रैना के रूम में, क्योंकि उन्हें यह अंदाजा था कि शायद कोई सोल्जर स्विस इसमें यहाँ पर चढ़ा है। और जैसे ही खटखटाना दरवाजा स्टार्ट होता है तो ये ब्लड सैली उसे पहले पिस्टल से डराता है, और फिर पिस्टल से ना डरा करके, जब वो डरती नहीं है तो उसका गाउन ले लेता है। अब गाउन लेना मतलब नाइट का टाइम था, उसका गाउन ले लेता है कि ये अपने इस गाउन की वजह से, कह रहा है, ये सबसे अच्छा तरीका है, पिस्टल से भी ज्यादा अच्छा तरीका है कि वो विदाउट गाउन किसी के सामने नहीं पड़ेगी। ऐसा ही होता है। वो उन्हें जाने के लिए कह देती है, फिर भी वो ऑफिसर आता है, देखता है, उसे पर्दे के पीछे छिपा लेती है, वो नहीं मिलता। लेकिन लूका उस पिस्टल को देख लेती है। वो उस समय नहीं कहती कि उसकी बंदूक उसे दिखाई दे जाती है बेड पे पड़ी हुई, क्योंकि जो सोल्जर देखने आया था बल्गेरिया का, उसने शराब पी हुई थी, वो नहीं पता कर पाया और सब वापस चले जाते हैं। लूका के माइंड में लेकिन बैठ जाता है कि कोई ना कोई इस तरीके से यहाँ पर है। बाद में रहना उससे कहती है ब्लड सैली से कि भाई तुम वापस चले जाओ, ये ठीक नहीं होगा, अगर मेरे पिताजी या कोई आ जाता है तो इट विल बी, इट विल टोटली पुलिस होगा, ये गलत हो जाएगा। और उसकी मदर को पता लग गया तो यहाँ पर ब्लंट सैली से कहती है कि तुम चले जाओ। ब्लंट सैली कहता है मेरे बस की अब कहीं जाना नहीं है, आई एम टोटली एग्जॉस्टेड, मैं तो थक चुका हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। जाने से अच्छा या पाइप पे नीचे उतरने से अच्छा तो मर जाना है मुझे तो, मतलब इस समय मैं इतना ज्यादा थक चुका हूँ। वो कहती है कि तुम वाटर वाला जो ये पाइप था जिससे आए हो उसी से नीचे उतर जाओ। लेकिन वो मना कर देता है। जब वो मना करता है तो वो अपनी मदर के पास जाती है। वो सोचती है कि मैं सारा कुछ अपनी मदर को बता दूर जाके बता भी देती है। जैसे ही वो अपनी मदर को लेकर के वहां पे आती है, तब तक वो सो चुका था। वो सोया पड़ा था रैना के बेडरूम में। और वो आकर के वो सो जाता है, तो उसे सुबह बहुत जल्दी मॉर्निंग में ये दोनों लेडी उसे उठा करके और ये कहती है कि तुम अब चले जाओ। और जो मेजर पॉल पेटकोव है उसका कोट दे देती है उसे, वो आर्मी का कोट था, कि तुम इसे पहन के निकल जाओ, क्योंकि जो उसकी वर्दी थी उसमें सब पहचान लेंगे उसे। तो वहां पे उसने बल्गेरिया वाला जो उसका पोल पेटकोव का कोट जो था, जो कैथरीन के हस्बैंड का या रेना के फादर का कोट था, वो उसे दे देते। उस कोट के अंदर रेना एक अपना फोटो डाल देती है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं रेना उससे लव करने लगी है। और वो अपना फोटो डाल देती है और फोटो के पीछे लिख देती है माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर। अब चॉकलेट क्रीम सोल्जर इसलिए बोला
कि वो एक कहानी बताता है कि अरे युद्ध में कारतूस का क्या मतलब है, चॉकलेट होनी चाहिए। आजकल जो है युद्ध लड़ाई उससे नहीं की जाती, लव होना चाहिए। मुझे तो ये जो पिस्टल चलाते हैं, कार्टेज रखते हैं, मुझे तो ये बहुत बुरे लगते हैं। ये ब्लड सैली का कहना था, इसीलिए वो उसे कुछ चॉकलेट भी देती है और उसे चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहती है। ये क्वेश्चन बनता भी है, बताया जाता है कि चॉकलेट क्रीम सोल्जर किसके लिए बोला गया है। तो ब्लड सैली के लिए बोला था। किसने बोला था? रेना ने बोला था। वो उस फोटो को उस कोट की जेब में रख देती है, अपने पिता के कोट की, जिसे ब्लड सैली लेके चला गया। अब तो उसे यही था कि भाई ये तो कोट अब चला ही गया, अब तो ये उसी के पास ही रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्ट जो है वो फिनिश हो जाता है, वो चला जाता है। सेकंड एक्ट, फर्स्ट एक्ट जो स्टार्ट हुआ था वो रैना के रूम से हुआ था, एक तरीके से उसके ड्राइंग रूम, मतलब उसके बेडरूम से हुआ था। सेकंड एक्ट जो होता है वो गार्डन, जो बगीचा है घर में ही, वहां पे स्टार्ट होता है। और पॉल पेटकॉफ जो कि रिटर्न, ये 2-4 महीने बाद होता है। अब सब आर्मी सेना सब एक दूसरे से जा चुकी है, सबकी संधि हो गई है, मतलब युद्ध फिनिश हो चुका है, जिसमें जीत बल्गेरिया की हुई है। अब मेजर पॉल पेटकॉफ वो अपने मकान में वहीं बैठा हुआ है, वहीं से ये स्टार्ट होता है। कैथराइन बताती है कुछ, मेजर पेटकॉफ कहानी सुनाता है पुरानी कि भाई युद्ध में कैसे कैसे हुआ था। तभी सर्जियस आ जाता है वहां पर, और अब ये कुछ मैरिज की बातें भी चलती है। सर्जियस, सबको ये था कि सर्जियस और रैना की शादी भी होनी है। लेकिन सर्जियस और रैना के जो विचार थे वो आपस में इतने ज्यादा नहीं मिलते थे। हालांकि वे दोनों इच्छुक थे कि दे विल गेट मैरिड, बट दे आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड विद देयर नोशंस। अपने विचारों से मतलब एक दूसरे से इतने ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि अब थोड़ी सी रैना भी चेंज हो गई थी आफ्टर मीटिंग विद ब्लंट सैली। और सर्जियस जो था वो कहीं ना कहीं ये जो लेडी है, जो नौकरानी है लूका, वो उसे थोड़ा सा फ्लर्ट करता था। लूका जो है वो काफी सुंदर है, और लूका की एक खासियत है, वो निकोला से एंगेज्ड है लेकिन निकोला से शादी नहीं करना चाहती। दोनों जो नौकर नौकर है, दोनों के दोनों, निकोला चाहता है कि मेरी शादी लूका से हो जाए, लेकिन लूका उसे डांटती रहती है, कहती है तुम तो पैदा ही नौकर हुए हो और मरोगे भी नौकर ही। मतलब इस तरीके से लूका जो है वो, उसके जो ख्यालात है, मतलब जो उसके ख्वाब है, ड्रीम है, वो बहुत ऊपर है। वो चाहती है कि मैं ऐसे हल्के फुल्की जगह शादी में तो कहीं ऊंची जगह में तो एक रानी बनूंगी। और वो उसका सपना कहीं ना कहीं सर्जियस में देख रही थी। अब वो सर्जियस जब भी मौका मिलता था, थोड़ा सा गैप होता था, रहना इधर उधर हो जाती थी, तो वो उससे मजाक करता था, वो उसे फ्लर्ट करता था। और एक बार उसने उसे इस तरीके से मतलब अपनी बाजू में रखा कि वो उसके खरोच भी आ गई थी। तो लूका उसे इस तरीके से भी कह करके चिढ़ाती थी कि उसे मतलब एक्साइटेड करती थी कि बताओ, तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम एक नीचे दर्जे की लड़की से शादी कर लो? मुझे नहीं लगता। तो वो फिर थोड़ा सा ऊपर को उठ के कहता था, नहीं, मैं मुझे इससे कोई परहेज नहीं है। तो ये चीजें भी चली है यहाँ पर, और लूका ने इसके दिमाग में ये बात बैठा दी कि रैना किसी और से लव करती है। ये चीजें भी डाल दी। और उसने, जब वो उसे फ्लर्ट कर रहा था, रैना का भी हल्का सा नजर उस पर पड़ गई थी। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर ये भी दिक्कत आने लगी थी। कैथराइन अपने आप को शो ऑफ बहुत ज्यादा करती है इस पूरे प्ले के अंदर। वो दिखाती है हम कितने अमीर है, हम कितने एरिस्टोक्रेटिक है। और यहाँ मेजर पॉल पेटकॉफ, वे दोनों, वो सर्जियस से बात करता है, अरे देखो भाई वो हमें वो स्विस सोल्जर मिला था जो ब्लड सैली के बारे में, मतलब ये भी जानते थे, क्योंकि ब्लड सैली का एक बड़ी अहम भूमिका थी इस युद्ध में संधि कराने की, मतलब जो शांत हुआ था युद्ध। तो वो कहते हैं अरे वो ब्लड सैली, उसकी वो कहानी बता, ब्लड सैली ने अपने किसी दोस्त को बता दिया था, मैं ऐसे ऐसे एक बल्गेरिया परिवार में मैं रुक गया था, और उसकी मदर ने और जो लड़की थी उन्होंने मुझे सुबह सुबह ऐसे भेज दिया था, कपड़े दे करके अपने मालिक के। तो ये बात पोल पेटकोफ को पता थी, वो सर्जियस से बोल रहा था। तो वे दोनों माँ बेटी सुन करके ये सोच रही थी, बताओ उसने कितना बुरा करा, ये बात बता दी। वे दोनों तो हम ही हैं, ये हमारे ही कहानी बता रहे हैं। लेकिन वो उसने नहीं बताई थी, वो मतलब उसने अपने किसी फ्रेंड से बोल दी, फिर इन्हें पता लग गई थी। तो अब ये बात भी पता थी। तभी लुका आती है और आकर के रैना से और कैथरीन से कहती है कि कोई बुला रहा है कि मालकिन कहाँ है, वो कोई मिलने आया है, कोई सोल्जर है, स्विस सोल्जर है। अब ये इनका दिमाग खटक जाता है। अब तो कई महीने बीत गए थे उस बात को, तो देखते हैं तो जब रैना देखती है अरे ये तो वही चॉकलेट क्रीम सोल्जर है, उसे देख करके थोड़ा सा उतावली सी हो जाती है। वो कोट लौटाने आया था। अब वो कोट देने आया था, बल्कि इत्तेफाक ही था। पोल पेटकोफ कहता है कि अरे मुझे, मैं बैठा हूं, वो भी कोट ही मांगता है कि मुझे वो कोट ला के दे दो, फिर वो उसी कोट को मांगता है। तो वहां पर फिर ये कोट वो ले आता है, और
उसे वो जैसे जाता रहता है, ये दोनों के दोनों चाहती है कि वो इस समय ना आए, क्योंकि वहां पर पोल पेटकोप भी है, सर्जियस भी है। तो उसे भगाने की कोशिश करते हैं कोर्ट लेने के बाद, लेकिन उसे एकदम ये मेजर पोल पेटकोफ देख लेता है, तो वो उसे बुला लेता है, अरे ये तुम तो स्विस ब्लंट सैली हो, स्विस सोल्जर। और उसे बुला करके, उसे के दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं थी, बुलाता है, बिठाता है, फिर युद्ध की बातें चलती है वहां पर। तो वहीं जैसे ही मौका मिलता है, रैना और ब्लंट सैली वे दोनों भी आपस में बात करते हैं, उनका लव भी थोड़ा ग्रोथ करता है। उधर लूका और निकोला का लव एक तरफ एंगल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एंगेजमेंट लूका की निकोला से है, अगर स्टार्टिंग से देखें, और यहाँ रैना की सर्जियस से है। लेकिन अब कपल जो है वो चेंज होते नजर आ रहे हैं यहाँ। दूसरी तरफ अब कहानी कुछ इस तरीके से होती जा रही है कि रैना ब्लंट सैली की तरफ को इंक्लाइंड है, और सर्जियस लूका की तरफ को। तो इस तरीके से मतलब स्टोरी थोड़ी सी आगे को बढ़ती है। जब वो कोट दिया जाता है तो वो फोटो नीचे गिर जाता है, उस पे पैर रख लेती है ये रैना, क्योंकि उस पे इसका फोटो जो था वो उसने ना लिखा हुआ देखा होगा, मतलब वो देख नहीं पाया था ब्लड सैली, उसने तो ऐसा कैसा ला करके दे दिया था। तो वहीं पर ब्लड सैली का एक टेलीग्राम आता है कि उसके पिता मर चुके हैं और उसके नाम सारी जायदाद छोड़ दी है। सर्जियस कुल मिला के जब बातें खुलती है, रैना की सर्जियस की थोड़ी हॉट टॉक होती है, तो सर्जियस को बता देती है जो लूका है कि यही वो इंसान है जिससे रैना लव करती है। तो रैना पे वो शक करके रैना को कुछ उल्टा सीधा कहता है, रैना कहती है तुम इससे लव करते हो लूका से। तो कुल मिला के सर्जियस लूका से शादी करने के लिए प्रपोज कर देता है, और ब्लड सैली भी इसका रैना का हाथ मांगता है मेजर पोल पेटकोफ से। पोल पेटकोफ कहता है कि भाई तुम्हारी मतलब अपने बारे में कुछ बताओ, ये बताओ। तो वो बताता है, मेरे 6 होटल छोड़ के गए हैं, 200 घोड़े हैं, इतनी मेजें हैं, इतनी स्पून्स है, वो सारी चीजें बताता है। तो वो काफी रईस परिवार से था। तो यहाँ पर कैथराइन भी खुश हो जाती है कि ठीक है, मेरी बेटी अगर यहाँ पे तैयार है तो हमें यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मैरिज के साथ मतलब प्ले खत्म होता है। तो एक अच्छी कॉमेडी का एंड होता है। सर्जियस की शादी लूका से हो जाती है, और रैना की जो शादी है वो कैप्टन ब्लड सैली से हो जाती है। अगर कोई परेशान आत्मा रह जाती है तो वो निकोला है, वो थोड़ा दुखी रह जाता है, और उसकी किसी से नहीं होती, मतलब सिंगल ही रह जाता है। तो इस तरीके से इस पूरी कॉमेडी का एंड होता है। तो आर्म्स एंड द मैन में नॉर्मली ये 7 कैरेक्टर्स ही है। तो इजी सी छोटी सी कहानी है, 3 एक्ट प्ले है, और जॉर्ज बर्नेट शो की एक रोमांटिक कॉमेडी है। तो ये प्ले था इसका। और इसके लाइन टू लाइन क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन मैंने इसके बनाए हैं, और उन क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कराऊंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वहां सारी चीजें आ जाएंगी, छोटे छोटे। देखो बहुत सारे एपिसोड बच जाते हैं, पूरी कहानी नहीं करा पाते, तो उसमें कुछ चीजें रह भी जाती है, लेकिन जो चीजें बचेंगी वो क्वेश्चंस के माध्यम से आ जाएगी, और तभी मैं आपको समझा भी दूंगा उन चीजों को। तो फिलहाल इस स्टोरी को यहीं तक करें।